दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है आधा नकाब। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। रविवार की शाम को हिंद बैंक के मैनेजर एस.के. ओबराय के घर ट्रेन ट्रेन कौन है? दरवाज़ा खोलने पर कौन हो तुम लोग? खामोश, चुपचाप भीतर चलो, कोई गड़बड़ नहीं। तीनों नकाबपोश ओबराय को भीतर ले आए। नंबर 2, तुम भीतर से दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है। नंबर 2 दरवाजे पर सांकल चढ़ा दी। क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनो ओबराय, हम जानते हैं कि तुम हिंद बैंक के मैनेजर हो, इसलिए सिर्फ तुम ही वो व्यक्ति हो जो हमारा काम कर सकता है। कौन सा काम? हम हिंद बैंक को लूटना चाहते हैं। क्या? खामोश, चुपचाप हमारी बात सुनो। हम परसों सुबह ठीक 11 बजे बैंक लूटेंगे। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। बैंक में 2 अलार्म हैं जो खतरे के समय निकट के थाने में बजते हैं। एक तो तुम्हारी ही ऑफिस में, दूसरा कैशियर के रूम में। तुम दोनों अलार्मों के संबंध थाने से काटोगे। पर वो अपने ही रॉ में बोलता जा रहा था। तुम्हारे ऑफिस में 4 टेलीफोन हैं, उनकी लाइन काटने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मैं बैंक से गद्दारी नहीं करूँगा। मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। अगर तुम हमारे बारे में जानते होते तो ऐसा नहीं कहते। हम तीनों पर दर्जनों कत्ल के आरोप हैं और आज तक पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर पाई। हम जानते हैं कि तुम्हारा 27 वर्षीय बेटा अक्षय पुलिस इंस्पेक्टर है। हम चाहें तो उसका कत्ल आराम से कर दें। नहीं तो तुम ऐसा नहीं करोगे। तब तुमको हमारी बात माननी होगी। मगर तुम लोगों ने मुझे ही क्यों चुना इस काम के लिए? अलार्म तो तुम भी फेल कर सकते हो। हमारी बात पूरी नहीं हुई है। सुनो, हिंद बैंक एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 10वें माले पर स्थित है। उस तक पहुंचने के लिए लिफ्ट और सीढ़ियां हैं। बैंक लूटने के बाद जाहिर है कि हम लिफ्ट का ही प्रयोग करेंगे। उस लिफ्ट में बैंक की सुरक्षा का एक और प्रबंध है। तुम्हारे कमरे में एक बटन है जिसका संबंध लिफ्ट से है। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट से भागना चाहे तो तुम बटन दबाकर लिफ्ट बीच में ही रोक सकते हो। फिर जब तक तुम नहीं चाहोगे लिफ्ट वहीं रुकी रहेगी, यानी लिफ्ट में सवार व्यक्ति फंस जाएगा। तो तुम लोग इतना कैसे जानते हो? ये तो बहुत ही गुप्त प्रबंध है जिसके बारे में बैंक के गिने चुने लोगों को ही पता है। हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करके निकलते हैं। तुम्हारा असली काम यही है कि तुम लिफ्ट के सिस्टम फेल करोगे। पर तुम लोग तो ऐसे भी बैंक लूट सकते हो। बैंक कर्मियों को मौत के घाट उतारना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? हम लोग कत्ल नहीं कर सकते। पकड़े जाने पर हम खून के इल्जाम में भी फंस सकते हैं। अतः हम लोग पूरी सावधानी बरतनी चाहते हैं। कल शाम को हम तुम्हें फ़ोन करेंगे, इसलिए सारा काम तुम्हें कल ही कर लेना है। खबरदार ये बात किसी और को पता ना चले। लेकिन तुम लोगों को यहाँ आते डर नहीं लगा? मेरा मतलब मेरा बेटा इंस्पेक्टर अक्षय इस वक्त घर में ही होता तो। बेवकूफ़, हम जानते थे कि अक्षय घर में नहीं होगा क्योंकि हर इतवार को वो दोस्तों के साथ मैटिनी शो में फिल्म देखने जाता है। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? ये छोटे मोटे सवाल पूछकर वक्त बर्बाद मत करो। हम चलते हैं। अक्षय को भी इस बारे में पता ना चलने पाए। और फिर वे तीनों चले गए। मुझको हर हाल में ये बात अक्षय से छुपानी पड़ेगी। इन लुटोरी की बात भी माननी पड़ेगी, वरना किसी गहरे सोच में डूब गया हिंद बैंक का मैनेजर एस.के. ओबराय। अगली रात लगभग 10 बजे एक अज्ञात स्थान पर। हेलो बॉस, मैं नंबर 3 बोल रहा हूँ। अपना काम बन गया। ओबराय ने लिफ्ट सिस्टम और अलार्म फेल कर दिए। तुम्हें कैसे पता? मैंने आज ओबराय के घर फ़ोन किया था, उसने सारा काम निपटा दिया है। गुड, कल की तैयारी कर लो। ठीक 11 बजे तुम तीनों को बैंक में धावा बोलना है। पर बॉस, वो इलाका तो इंस्पेक्टर अक्षय के अंडर में आता है और सुना है वो काफ़ी कड़क इंस्पेक्टर है। घबराओ मत। बैंक रॉबरी का प्लान बनाते समय इंस्पेक्टर अक्षय की तरफ मेरा ध्यान गया था। उसे संभालना मेरा काम है। तुम लोग सिर्फ अपना काम करोगे।
ओके बॉस। फिर रहस्यमय व्यक्ति ने फोन रख दिया। मैं करोड़पति हो जाऊंगा। कल लगभग 1.25 करोड़ रुपए होंगे मेरे पास। कौन है ये रहस्यमय व्यक्ति? अगले दिन 11 बजे हिंद बैंक की इमारत के सामने एक वैन आकर रुकी। उसमें से 3 ओवरकोटधारी उतरे और इमारत में प्रवेश कर गए। ये तीनों वही बैंक लुटेरे थे। और ठीक उसी वक्त निकटवर्ती थाने में, हेलो, मैं इंस्पेक्टर अक्षय बोल रहा हूँ। तुरंत रिंग रोड पहुँचो, एक अजूबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो हेलो, उफ, फ़ोन काट दिया। पता नहीं रिंग रोड पर क्या है। खैर अभी जाकर देखता हूँ। इंस्पेक्टर अक्षय रिंग रोड की ओर रवाना हो गया। इधर वो रही लिफ्ट। लिफ्ट में चेहरों पर नकाब चढ़ा लेना। तीनों लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी। 2 मिनट बाद कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे। हैंड्स अप। सब अपनी जगह पर ही खड़े रहें। उफ, आ गए वे बैंक लुटेरे, डाकू। नहीं, ओह हाय, मारे हरे हरे नोट। चुपचाप सारे नोट इन ब्रीफ केसों में भर दो, वरना नहीं, भरता हूँ। कैशियर जल्दी जल्दी ब्रीफ केसों में नोट भरने लगा। एक नकाब पोस्ट मैनेजर एसके ओबराय के पास पहुंचा। तुमने लिफ्ट सिस्टम वाकई फेल कर दिया है ना? कोई गड़बड़ी तो नहीं की? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। कुछ देर बाद, चलो साथियों, काम हो गया। मैं इतनी आसानी से इन्हें नहीं जाने दूंगा। अचानक पहरेदार ने उस पर छलांग लगाई। लुटेरे बदमाश, तो इस तरह से रुपए नहीं ले जा सकता। मैं मार डालूंगा तुझे। गूं गूं गूं। अचानक उसने पहरेदार के सीने में फ्लाइंग किक मारी। धड़ाक। पहरेदार का सिर फर्श से टकराया और वो बेहोश हो गया। कड़ाक। ओह। तीनों लिफ्ट की ओर भागे। कोई भी हमारे पीछे आने की कोशिश ना करे, वरना गोली सीधे दिल में जा उतरेगी। तीनों लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंचे और वैन में सवार होकर भाग निकले। जुम। फौरन पुलिस को फ़ोन करो। एक व्यक्ति ने मैनेजर ओबराय के केबिन से फ़ोन करने का प्रयास किया, पर उफ, टेलीफोन डेड पड़े हैं। इमारत के दूसरे हिस्से से पुलिस को फ़ोन किया गया। हेलो, पुलिस स्टेशन। उधर रिंग रोड पर, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्यों, किसी ने मेरे साथ मजाक किया है? तभी, हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर अनुपम बोल रहा हूँ। हिंद बैंक में डाका पड़ गया है। क्या? इंस्पेक्टर अक्षय स्तब्ध रह गया। आधे घंटे बाद, तो लुटेरे लगभग 1.25 करोड़ रुपए लूट ले गए। जी हाँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मैनेजर साहब ने लिफ्ट का बटन क्यों नहीं दबाया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैनेजर साहब के केबिन में एक बटन है जिसका संबंध लिफ्ट के साथ है। उस बटन के दबाने से लिफ्ट अगर चल रही होती है तो रुक जाती है और उसका दरवाज़ा भी नहीं खुलता, यानी लिफ्ट में सवार व्यक्ति कैद हो जाते हैं। पर मैनेजर साहब ने पता नहीं क्यों ऐसा नहीं किया। क्यों मैनेजर साहब, क्या ये सच है? बेटा, मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब, मैं मजबूर था। मजबूरी? पर क्यों, कैसी मजबूरी थी आपकी? ओबराय ने सारी बातें विस्तार से इंस्पेक्टर अक्षय को बता दी। उफ डैडी, ये क्या कर डाला आपने? सिर्फ 3 मामूली डकैतों की बातों में आ गए। मुझे घर में बताया तक नहीं आपने। वो तुम्हें मार डालने की धमकी दे रहे थे। नॉनसेंस। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, क्या मुझे मारना इतना आसान है? पर छोड़िए इस बात को, ये सब आपकी बेवकूफ़ी के कारण हुआ है डैडी। इधर ये सब हो रहा था और उधर बैंक लुटेरे। यही है लाल कुआं, इसी में डाल दो तीनों ब्रीफ केस। क्या इतने सारे रुपए कुएं में डालने के लिए लूटे हैं हमने? बेवकूफ़। बॉस इसमें से ब्रीफकेस खुद निकाल लेगा। पर लगभग 1.25 करोड़ रुपयों में से हमें क्या मिलेगा? बॉस, हम तीनों को 10-10 लाख रुपए इस काम के लिए पहले ही दे चुके हैं। अब हमें इन रुपयों से क्या? ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है। हमको अपनी फीस मिल चुकी है ना? ठीक कहते हो, मगर अब यहाँ से निकल लो जल्दी। अब तक पूरे शहर में बात फैल गई होगी कि हिंद बैंक में डाका पड़ गया है। फिर तीनों ने मिलकर वैन को गहरी खाई में धकेल दिया और वहां से चल पड़े। इधर इंस्पेक्टर अक्षय की तफ्तीश जारी थी। लिफ्ट सिस्टम के बारे में बैंक के कितने लोगों को मालूम था? सिर्फ 3 लोगों को, मुझे, हेड क्लर्क को और कैशियर को।
तो फिर उन बैंक लुटेरों को कैसे पता चला लिफ्ट सिस्टम के बारे में? हमें क्या पता? हेड क्लर्क कहाँ है? वो तो 2 दिन से छुट्टी पर है। छुट्टी पर है? मामला संगीन है। हेड क्लर्क का छुट्टी पर जाना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मामला संगीन है। हेड क्लर्क का छुट्टी पर जाना महज इत्तेफाक ही नहीं हो सकता। साहब मैंने एक बात नोट की थी उन लुटेरों में। अच्छा, वो क्या? तीनों में से एक लुटेरे ने बाएं हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी, यानी कि वो लेफ्ट हैंडर था। ओह, वेरी गुड। आपने वाकई एक महत्वपूर्ण बात बताई है। मैं इस आधार पर खोजबीन करूंगा। फिर इंस्पेक्टर अक्षय ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी की, कई और लोगों से बयान लिए। अंत में, सब इंस्पेक्टर अनुपम, तुम पुलिस रिकॉर्ड में लेफ्ट हैंडर मुजरिमों की सूची तैयार करो। मैं हेड क्लर्क के घर जा रहा हूँ। यस सर। और मैनेजर इसके ओबराय से पता लेकर इंस्पेक्टर अक्षय हेड क्लर्क मिस्टर वाडेकर के फ्लैट में पहुंचा। क्री क्री। आप इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर वाडेकर से मिलना चाहता हूँ। जी, वो मैं ही वाडेकर हूँ। आप अंदर आइए ना। शुक्रिया। अंदर। आपको हिंद बैंक के बारे में पता चल चुका होगा। जी हाँ, मैंने अभी कुछ देर पहले रेडियो पर सुना था। कमाल है, इसके बावजूद आप बैंक नहीं गए। वो बात ही ऐसी थी। 2 दिन से मुझे काफ़ी बुखार था, इसलिए बैंक में नहीं गया था। आज भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ, मैंने बैंक में फ़ोन किया था, पर लाइन ही नहीं मिली। फ़ोन की लाइन डेड है श्रीमान। वैसे आप कौन सी दवा ले रहे हैं परसों से? जी, वो मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? पड़ोस में ही एक डॉक्टर का क्लिनिक है, वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने ही खुद मुझे कुछ टैबलेट दिए थे। टैबलेटों में रेपर नहीं था, इसलिए नाम तो वही बता सकते हैं। अच्छा, खैर मैं अब चलता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। जरूर। इंस्पेक्टर अक्षय बाहर निकला। वाडेकर मुझे देखकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। उसकी ये परेशानी मुझे कुछ अजीब सी लगी। वापसी में वो वाडेकर के बताए हुए डॉक्टर से मिला और थाने की ओर रवाना हो गया। लगभग 3 घंटे बाद, आओ अनुपम, कोई क्लू हाथ आया? जी सर, पुलिस रिकॉर्ड में फिलहाल 3 अपराधी ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडर है। पहला भवानी सिंह, जो कि चोरी के आरोप में जेल की सजा काट रहा है। दूसरा और तीसरा है महावत खान और घनश्याम। ये दोनों ही अब स्वतंत्र हैं। इन दोनों के अपराध, दोनों ही छोटे मोटे डकैतियां डालते हैं। दोनों पर ही खून के भी कई इल्जाम है। भवानी सिंह डाका नहीं डाल सकता क्योंकि वो जेल में है। शक सिर्फ महावत और घनश्याम पर जाता है। इन दोनों को पकड़ा क्यों नहीं गया आज तक? दोनों काफ़ी चालाक मुजरिम हैं। इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। ठीक है, मैं इन दोनों को ही चेक करूंगा। सर, हेड क्लर्क से कुछ पता चला? हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं शीघ्र ही असली अपराधी तक पहुंच जाऊंगा। अगले दिन शहर के एक बदनाम इलाके में वही है कारमावार। घनश्याम इसी इसी वही है कारमा बार। घनश्याम इसी बार का मालिक है। इंस्पेक्टर अक्षय बार में प्रविष्ट हुआ। अरे पुलिस, भागो। इंस्पेक्टर, 30 सेकंड में बार खाली हो गया। क्या बात है इंस्पेक्टर, ये मेरे धंधे का टाइम है। तूने मेरे ग्राहकों को क्यों भगा दिया? तो तू ही है घनश्याम, इस बार का मालिक। इस बात से तेरे को क्या लेना देना? देख, मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए, बिल्कुल सही सही। आज तक किसी ने मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा इंस्पेक्टर। ढिसुम। क्योंकि मेरे सामने जो भी आता है मैं उसकी तड़ाक ऐसी खातिर करता हूँ कि वो अपने 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 सवाल ही भूल जाता है अचानक। बस, बहुत हो चुका तमाशा, अब तू बच मुझसे। कड़ाक। ढिसुम। उफ। धाड़। ताड़। धड़ाम। बता, हिंद बैंक में तूने डाका डाला है? नहीं। इंस्पेक्टर अक्षय के बोट की करारी ठोकर घनश्याम के चेहरे पर पड़ी। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। कड़ाक। फिर झूठ? नहीं, मुझे मत मारो। मैं सच सच कहता हूँ, मैंने कोई डाका नहीं डाला। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। मैं तो किसी हिंद बैंक को लूटने का सपना भी
नहीं देख सकता। बैंक लूटना तो दूर की बात है। सच कह रहे हो? मैं अपनी बूढ़ी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, बैंक डकैती में तुम्हारा तिल भर भी हाथ हुआ तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। जी, मुझे घनश्याम सच बोलता नजर आ रहा है। महाउत खान से मिलकर देखता हूँ। मिंटो रोड में महाउत खान के घर। अरे, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लगता है कोई है नहीं। सुनो, महाउत को देखा है तुमने? नहीं, मैंने तो उसे कल से नहीं देखा। ओह, इंस्पेक्टर अक्षय पूछता पूछता एक पान की दुकान पर पहुंचा। साहब, मैंने कल दोपहर 2 बजे आखिरी बार उसे एक टैक्सी में सवार होते देखा था। टैक्सी में? वो किस तरफ गया था? अजमेरी गेट की तरफ। ओह, तो इसका मतलब अब मुझे टैक्सी वालों से पूछताछ करनी पड़ेगी। थाने में राम सिंह, पता लगाकर रिपोर्ट दो कि कल दोपहर 2 बजे महावत किस टैक्सी में अजमेरी गेट की तरफ गया था, और टैक्सी ड्राइवर से ये भी पूछना कि वो महावत को कहाँ ले गया था। फिर इंस्पेक्टर अक्षय अपने घर आ गया। कुछ कामयाबी मिली बेटा? कोशिश तो जारी है डैडी, देखूं आगे क्या होता है। रात के लगभग 10 बजे। ओह, कौन हो सकता है इस वक्त? मैं देखता हूँ। ओबराय ने फ़ोन उठाया। बेटा, तुम्हारा फ़ोन है। आता हूँ डैडी। ओबराय फिर दूसरे कमरे में चला गया। हेलो सर, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ। मैंने पता लगा लिया है कि महाउत खान टैक्सी द्वारा होटल फिरोजा में गया था। ठीक है, अब आगे का काम मेरा। ओके सर। अरे, कहाँ चल दिए? एक बहुत ज़रूरी काम है डैडी, आप खाना खा लीजिएगा, मैं आकर खाऊंगा। इंस्पेक्टर अक्षय तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर अक्षय ने सब इंस्पेक्टर अनुपम को साथ ले लिया और होटल फिरोजा की ओर रवाना हो गया। होटल में क्या आप बता सकती हैं कि महाउत खान नाम का व्यक्ति किस रूम में है? रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर देखा और बोली, रूम नंबर 333, 3rd फ्लोर। आओ अनुपम। दोनों लिफ्ट द्वारा 3rd फ्लोर पर पहुंचे। वो रूम है सर। बेल बजाओ। ट्रेन ट्रेन। बेल बजाते हुए 5 मिनट हो गए, पर दरवाज़ा नहीं खुला। इंस्पेक्टर अक्षय ने दरवाज़ा भीतर को धकेला। अरे, ये तो खुला है। अंदर पहुंचकर जैसे दोनों पर बिजली गिरी। नहीं नहीं, महाउत खान की लाश उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उफ, अपराधी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है। उसे पता लग गया था कि हम महाउत के पास आएंगे, पर कैसे? इसके ताज़े बहते खून से लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पहले इसका कत्ल हुआ है। कहीं कोई निशान नहीं है, कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। इंस्पेक्टर अक्षय ने महाउत के कमरे की तलाशी ली तो उसे 2 व्यक्तियों के पते मिले। महेश भदौरिया, होटल सोफर, रूम नंबर 381। विष्णु भारद्वाज, होटल शिरोमणि, रूम नंबर 208। सर, कहीं ये दोनों बाकी के बैंक लुटेरे तो नहीं? शायद वही हो। कातिल ने यही गलती कर दी कि उसे महाउत की तलाशी लेकर ये कागज़ गायब कर देना चाहिए था। पर अब हमें दोनों के पते मालूम हैं। जल्दी चलो, पहले हम होटल सोफर चलेंगे। ठीक है सर, मैं पुलिस पार्टी को फ़ोन कर देता हूँ ताकि यहाँ की कार्यवाही वो कर सके। फिर आंधी तूफान की तरह इंस्पेक्टर अक्षय ने जीप होटल सोफर की ओर भगा दी। कहीं महेश भी ना मार डाला गया हो। जल्दी चलो। मगर इंस्पेक्टर अक्षय को यहाँ भी देर हो चुकी थी। कातिल है या कसाई? कितनी बेदर्दी से मारा है इसे। अनुपम, यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं, फौरन होटल शिरोमणि चलो, विष्णु की जान खतरे में है। राइट सर। दोनों वहाँ से भागते हुए बाहर निकले। पता नहीं कातिल कौन है और उसे हमारे बारे में कैसे पता चला। एक बार फिर इंस्पेक्टर अक्षय ने अपनी जीप राजधानी एक्सप्रेस की तरफ भगा दी। पी। आधे घंटे बाद वही है होटल शिरोमणि। अचानक होटल के पोर्च में एक कार तोप के गोले की तरह छूटी और इंस्पेक्टर अक्षय की जीप की बगल से तेजी से निकल गई। ओह, और आंखों से ओझल हो गई। क्या हुआ सर? आप उस कार की तरफ क्यों देख रहे थे? जल्दी होटल के भीतर चलिए। अब कोई फ़ायदा नहीं अनुपम, विष्णु भी मर चुका है। क्या? लेकिन आपने कैसे जाना? क्योंकि अभी अभी जो कार गई है उसमें कातिल ही था।
पर आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं उस कार को अच्छी तरह पहचानता हूँ, उसकी नंबर प्लेट भी मुझे अच्छी तरह याद है और उसमें बैठे व्यक्ति की हल्की झलक भी मैंने देख ली है। यानी आप कातिल को पहचान चुके हैं? हाँ, अब मैं सुबह कुछ खास लोगों की मीटिंग रखूंगा, तभी मैं सबके सामने बताऊंगा कि कातिल कातिल या यूँ कहो कि असली बैंक लुटेरा कौन है। और फिर थाने में सुबह 10 बजे इंस्पेक्टर अक्षय, सब इंस्पेक्टर अनुपम, ओबराय, कैशियर, हेड क्लर्क वाडेकर और आईजी उपस्थित थे। हाँ तो श्रीमान, अब मैं आपको शुरू से अपनी तफ्तीश के बारे में बताता हूँ। एक बैंक कर्मचारी जो कि बैंक के लिफ्ट सिस्टम के बारे में जानता था, उसने महज चंद पैसों के लालच में बैंक लूटने की स्कीम बनाई। इसके लिए उसने 3 अपराधियों महेश, विष्णु एवं महावत की सहायता की। तीनों ने ओबराय जी को ब्लैकमेल करके बैंक के लिफ्ट सिस्टम फेल करवाई और बैंक लूट लिया। मुझे तब हेड क्लर्क वाडेकर पर शक हुआ, क्योंकि लूट वाले दिन वो बैंक नहीं आए थे। मैं उनके घर गया, वो मुझे देखते ही घबरा गए, साथ ही सफाई दी कि वो बीमार हैं। मैं उनसे प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके डॉक्टर से पूछताछ की तो पता चला कि वो वाकई 2 दिन से बीमार हैं और चूंकि हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए छोटी से छोटी बात पर घबरा जाते हैं। इतना जानते ही मैं समझ गया कि ऐसा आदमी बैंक लूटने की सोच तक नहीं सकता। वो मेरे शक के दायरे से बाहर हो गए। आपका मतलब है कि बैंक मैंने लुटवाया था? नहीं, बैंक लूटने का अपराधी है मिस्टर ओबराय, बैंक के मैनेजर। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा? बको मत। तुम इस वक्त मेरे डैडी नहीं, एक अपराधी हो। तीनों गुंडों से तुमने ही संपर्क स्थापित किया था। उनका तुम्हें ब्लैकमेल करना तुम्हारी स्कीम का एक आधार था, ताकि तुम पहले ही शक के दायरे से बाहर हो जाओ। वे बेचारे गुंडे भी नहीं जानते थे कि जिसे वो धमका रहे हैं वही उनका रहस्यमय बॉस है। विष्णु का कत्ल करके जब तुम होटल शिरोमणि से भाग रहे थे, तब मैंने तुम्हारी कार पहचान ली थी, क्योंकि वो कार थी तो हमारी ही ना। साथ ही तुम्हारी झलक भी देखी थी। मैं सोच रहा था कि मैं होटल फिरोजा में महावत से मिलने जा रहा हूँ, तो ये कातिल ने कैसे जाना? इसका जवाब साफ था। जब राम सिंह ने मुझे घर पर फ़ोन किया, तब तुम पैरेलल फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुन रहे थे। तीनों गुंडों को अलग अलग होटल में रहने की सलाह भी तुमने ही दी थी, तभी तो तुम तीनों के पते जानते थे। बेटे, ये सब मैंने तेरी भलाई के लिए ही तो। खामोश। अनुपम, गिरफ्तार कर लो इस कातिल और बैंक लुटेरे को। फिर इंस्पेक्टर अक्षय ने ओबराय के पास से 1.25 करोड़ रुपए बरामद कर दिए। ओबराय पर चूंकि 3 कत्ल के भी केस थे, इसलिए अंततः कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दे दी। सर, हर रिश्वत से कर्तव्य ज़्यादा महान होता है। तुम अपने पिता को बचा भी तो नहीं सकते थे अक्षय। यू आर ग्रेट इंस्पेक्टर। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।